अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और सुबह का टाइम है और बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है। वही सारी माओं के लिए टफ़ रूटीन स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर जो है बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही थी। रात में लाइट नहीं थी, 1-2 दिन से लाइट का इशू चल रहा था। तो साथ ही मैंने यहाँ पर चाय रख दी थी और साथ ही साथ बच्चों को उठा रही थी। वेकेशन के बाद जो है ना, अब हर घर में हर बच्चा जो है इसी तरह से तंग कर रहा होगा, क्योंकि रूटीन जैसे बनी हुई है बच्चों की, उस लिहाज से तो बच्चे उठने में बड़ा टाइम ले रहे होते हैं। लेकिन ये जो है ना दुआ मैडम, इनकी रूटीन जो है ना पता नहीं क्यों नहीं चेंज होती। हर 2 मिनट बाद उठ जाती हैं और जिनको उठना होता है, जिनको स्कूल जाना होता है, तो उनके नखरों की वजह से ना बच्चों को तकरीबन आधा घंटा बच्चे लेट हो गए थे। बड़ी मुश्किलों से आज मैंने इन्हें रेडी किया और सुबह सुबह बच्चों के मूड ख़राब थे, लेकिन बाद में जो है माशाल्लाह से सही हो गए थे। और यहाँ मैं बना रही थी जी एक पराठा, ठीक है, जो मैंने नया नया सीखा था। वैसे तो पराठा इंसान बना ही लेता है, हर कोई बना लेता है, लेकिन ये मुझे ज़रा हट के लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर ट्राई मारने की कोशिश की। तो वो कहते हैं ना, पहली दफ़ा जो है मुश्किल होता है, लेकिन आप बार बार कोशिश करो तो ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। यहाँ पर ट्राइयाँ मार रही थी कि बच्चों को सुबह सुबह जो है ना पराठे बना के खिला के तो अच्छी माओं की तरह स्कूल भेजूँ। लेकिन उसकी वजह से ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों ने तंग किया हुआ था उठने के लिए, और कुछ मेरे पराठे को जो मैं शेप दे रही थी ना, तो वो सही नहीं बन पा रही थी। तो मैंने बड़ी कोशिश की, तो आखिरकार ये हुआ कि पराठा बन गया और बहुत अच्छा बना। और जैसा भी बने, अपने लिए जब बनाओ या बच्चों के लिए बनाओ तो चुप करके बेचारे खा ही लेते हैं। मसला तो होता है बड़ों का, जो उन्होंने नुक्ताचीनियाँ निकालनी होती हैं, नखरे करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी, तो इस टाइम जैसा तिरछा टेढ़ा शेढ़ा जैसा बना था ना, तो बच्चे बेचारे चुप करके खा गए थे। मासूम बच्चे होते हैं, बच्चों का क्या है। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी बनाने की, लेकिन कभी क्या हो रहा था, कभी क्या हो रहा था। बहरहाल बहुत अच्छा बन गया था ये पराठा मेरा, और आप भी ट्राई कीजिएगा और यकीनन किया भी होगा। मेरी तरह थोड़ी ही हैं सब। आखिरकार इतनी कोशिशों के बाद, इतनी मेहनतों के बाद मैंने कुछ ना कुछ बना ही लिया था, और कुछ ना कुछ क्या बहुत अच्छा जो है ना पराठा बन गया था। लेकिन उसका जो है ना नतीजा ये निकला कि मेरे बच्चे जो है ना काफ़ी लेट हो गए थे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे कोई काम नहीं आता, मुझे बहुत सारे काम आते हैं। मैं बहुत सुगड़ हूँ, बहुत अच्छी हूँ, लेकिन कभी कभार जो है ना नई नई चीज़ें, नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। तो करते करते कुछ ना कुछ जो है ना मैंने कोई ना कोई नक्शा बना ही दिया था, लेकिन बहुत अच्छा बन गया था। मुझे तो जैसी भी कोई चीज़ हो अच्छी लगती है अपने हाथ की, खुद जो बनाई होती है, चाहे वो ख़राब हो, जली हो, जैसी भी हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो जल गया था, बहुत अच्छा बन गया था। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी बना माशाल्लाह से। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। वो उठाने की कोशिशों में थी, वो तो बड़ा टाइम लगा कर उठे, बड़ा उन्होंने मुझे जो है ना तंग किया, लेकिन जिसकी ज़रूरत नहीं थी उठने की वो फ़ौरन उठ के बैठ गई। और यहाँ मेरे मासूम से बच्चे बेचारे नींद में निढाल और शरीफ और नेक बच्चे जो हैं खुद रेडी हो रहे थे, और ये मैडम जो है ना मुझे इतना तंग करी जा रही थी। असल में इसको ना गर्मी दाने निकले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत तंग कर रही थी। और यहाँ पर जो है ना मेरे बच्चों के कमाल देखें कि उन्होंने सॉक्स उल्टी पहनी हुई। सब्र कर जाओ, मैं आप लोगों को रेडी करती हूँ। लेकिन वही बात कि उन्होंने जो है ना ज़िद करनी कि हम खुद होंगे यहाँ पर रेडी, तो बस अपने वो जो कमाल कर रहे थे वो आप देख सकते हैं कि बच्चे सुनते कहाँ हैं, और काम उन्हें खुद करना है। तो बस मैंने भी दुआ को देखना था, दुआ रो रही थी, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वगैरह तो उनको पहना दिया था, बाकी सॉक्स वगैरह वो खुद ही जो है ना ट्राइयाँ मार रहे थे। तो मैं कहा लगे रहो बच्चों, वैसे भी लेट हो गए हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट और सही। जी, सबसे मुश्किल काम, रूटीन स्टार्ट, ड्यूटी स्टार्ट, रेडी किया, नाश्ता वगैरह करने के बाद अब इनको स्कूल छोड़ के आना सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे। फिर जो है ना मेरी जो छोटी बेटी है दुआ, उसने रोना डाला होता है क्योंकि उसने साथ जाना होता है। मैं फिर यहाँ पर जा रही थी, तो इनको छोड़ने जा रही थी। यहाँ पर मैंने मोहम्मद का एक तरफ बैग पकड़ा था, दूसरी तरफ दुआ को। तो दुआ को मैंने कहा आप नीचे उतर जाओ, चलो मेरे साथ। तो वो बैठ के देखे रोने पड़ गई थी। बहरहाल जैसे तैसे करते जो है ना पहले दिन स्कूल के अच्छे खासे लेट हो करवा के बच्चों को, तो मैं स्कूल छोड़ के आई। और बस स्कूल छोड़ कर आई तो उसके बाद वही रूटीन, वही घर का काम।
तो आज सारे काम करने हैं क्योंकि बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो मैंने जो है ना जो काम रुका था मेरा वो आज स्टार्ट करना है। जैसे कि फ़ैन काफ़ी गंदा हो रहा था, तो बच्चों की वजह से बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है। तो छुट्टियों में इंसान ज़्यादातर घर की सफाइयाँ वगैरह काम वगैरह नहीं कर सकता। तो ये जो बड़े बड़े काम थे ये मैंने आज करने थे। तो फ़ैन की हालत कुछ ऐसे हो रही थी, फिर ये मैंने बड़ी मुश्किलों से जो है ना इसको क्लीन किया। और उसके मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे। तो आज जो है उनको संभालना जो मुश्किल काम होता है वो कर रही थी। मुश्किल काम तो सभी होते हैं देखा जाए तो। अब ये भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पर भी इसको मैं ठोक ने मेरे हाथ पे ही ठोक दिया था। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी पर्दे, और जो कि मैंने कल धोए थे आज इनको लगाने की बारी थी। और बस कपड़े वगैरह संभाले, कमरे को अच्छे तरीके से साफ़ किया। फिर जी जितना मर्ज़ी आप घर के काम कंप्लीट कर लो, जितनी मर्ज़ी आप साफ़ सुथराई कर लो ना, लेकिन जब तक आपका किचन नीट नहीं होगा ना, बर्तन वगैरह धुले नहीं होंगे, तो आप ख़ुद भी मुतमईन नहीं होंगे कि घर साफ़ है। तो यहाँ पर जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैं बस ये आपको दिखा रही थी। काफ़ी गंद बना हुआ था, तो बस मैं ये आज जो है ना अब इसको नीट करूँगी। इसकी कोशिश कर रही थी कि जो है ना बच्चों के आने से पहले सफाई वगैरह कर दूँ। तो बस ये किया मैंने। और उसके बाद जो है ना ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ मैं कर चुकी थी। और उसके बाद मैंने जो है फ्रिज भी साफ़ किया, और फिर बच्चे भी आ गए थे। और पूरा दिन जो है ना मेरा आज काम, आज जो है ना खाना तो मैं बना नहीं सकती थी, ज़ाहिर सी बात है। इतने घर के काम किए आज मैंने, तो मैं थक गई थी, तो कुछ तो फ़ायदा उठाना बनता था ना। तो ये है जी हलीम जो कि हम खा चुके थे, और मैं वीडियो बनाना बिल्कुल भूल गई थी। तो बस करते हैं जी वीडियो का एंड। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।